स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिक्षक समाचार में। दोस्तों, आज जो सुबह सुबह खबर आई उस पर सभी लोगों ने गौर किया है। आज बहाली को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। जैसा कि अपडेट आया विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा कि 7वें चरण की नोटिफिकेशन जल्द जारी होगी। बात करेंगे इस मुद्दे पर और इसमें बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो हम लोगों के लिए बनती भी है। अब ये सोशल मीडिया का खबर है, ये पुराना खबर है कि नया खबर है, ये भी चर्चा का विषय है। लेकिन बहुत सारी प्रश्न उठ रही हैं, जैसे कि जुलाई के भी नियोजन का काउंसलिंग जो बाकी है उसका क्या होगा। डायरेक्ट एक ही बार 7वें चरण की बात करना ये कहाँ तक उचित दिख रहा है? क्या ये फेक है? क्या एक लॉलीपॉप है? क्या एक बरगलाने के लिए खबर है? इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे वीडियो में आगे। सबसे पहले मैं आज आप लोग को बता दूं कि आज मेरा 15 सितंबर का जो दिन, आज मेरा बर्थडे है और मैं आप लोगों के साथ आज विश करने के लिए एक वीडियो भी ये गिफ्टेड किया, क्योंकि हम लोगों का मैटर ही कुछ ऐसा है कि उसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी छुपी रहती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आज के दिन कम से कम आप लोग हमें विश करें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपकी राय हमारे प्रति क्या है, ज़रूर बताएं। क्योंकि आज बर्थडे है, आज मैं खुश रहना चाहता हूं, इसलिए ज़रूर आप लोग अच्छे कमेंट का प्रयोग करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो स्टेटमेंट आया 7वें चरण की। तो उसमें दोस्तों कहाँ तक सच्चाई है? जुलाई वाले अभ्यर्थियों का मानना है कि कितने चयन हुए उनको नियुक्ति पत्र चाहिए, जो चयन नहीं हुए उनको चयनित होना है, काउंसलिंग बाकी है। इन सारी समस्याओं के बीच में डायरेक्ट 7वें चरण में बोलना पेपर के माध्यम से कि 7वें चरण का जल्द ही आएगा नोटिफिकेशन, तो इस पर आप लिखित क्यों नहीं कुछ जारी कर देंगे? जब भी हम लोग के द्वारा हमारी जो भी साथी हैं उनके द्वारा सचिवालय का दौरा बार बार किया जाता है, शिक्षा मंत्री जी का ऑफिस हो, आवास हो, उप मुख्यमंत्री का ऑफिस हो, आवास हो, सभी जगहों पे बार बार दौरा किया जा रहा है इस बात को लेकर कि जल्द से जल्द किसी भी सब्जेक्ट पे एक सूचना कागजी तौर पे निकाला जाए। लेकिन आज तक ऐसी प्रक्रिया नहीं की गई। सिर्फ मीडिया में आते हैं और कह देते हैं कि जल्द ही इसका नोटिस, जल्द ही इसका ये। तो पेपर के माध्यम से बताने से ज़्यादा अच्छा होता कि ऑफिशियल एक लेटर जारी करके इस चीज़ को कहा जाता। अगर नोटिफिकेशन की ही बात है तो प्लीज़ ऐसा दबाव बनाने की ज़रूरत है। मैं कहूँगा प्रेशर सिस्टम लगाना ही पड़ेगा, बनाने की ज़रूरत है कि नोटिफिकेशन जो है रिटन तौर पे आपके सामने देखने को मिले। ये अच्छी बात है कि उनके द्वारा ये बातें कही जाती है, लेकिन इस पर लिखित बयान क्यों नहीं देते? तो क्या इसे हम लोग माने कि ये एक फर्जी है, ये एक बरगलाने के लिए एक भाषण है, या फिर ये एक रसगुल्ला है जिसे अभ्यर्थी मन वो क्या कहते हैं, ख्याली पुलाव खा के अपने आप को खुश महसूस करे कि शिक्षा मंत्री जी ने ऐसी बात कह दी। तो हमारा राय आप लोग का यही जानना था कि क्या ये कागजी रसगुल्ला है? क्या हम अभ्यर्थियों को घर में दुबक के बैठने के लिए ऐसे बयान दिए जाते हैं कि आप रोड पे मत आइए और किसी भी प्रकार का आंदोलन मत कीजिए? जैसा कि पिछली बार भी आंदोलन के नाम पे चिड़चिड़ा गए थे मुख्य शिक्षा मंत्री जी। शिक्षा मंत्री जी को बहुत चिढ़ हुआ कि आंदोलन, और ये नहीं जानते कि उनकी गवर्नमेंट में जो नीतीश कुमार उनके सीएम हैं वो भी किसी आंदोलन के ही देन है। जी हाँ, नीतीश कुमार जी एक आंदोलन के ही देन है, वो है जेपी मूवमेंट। जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जो हुआ उसमें बहुत सारे लोग लीडर बने, सीएम तक का मजा लिए, उप सीएम तक का मजा लिए। सभी जितने भी चेहरे आपको पुराने दिख रहे हैं ये सब जयप्रकाश नारायण आंदोलन की देन है। तो इनको आंदोलन से क्यों चिढ़ है? आज जेपी आंदोलन के जितने भी अभ्यर्थी थे, स्टूडेंट थे, आज सिपाही कहलाते हैं, जेपी सेनानी कहलाते हैं। तो आंदोलन को मानना चाहिए, जैसा कि उनको खुद मालूम है कि यहाँ आंदोलन करने वाले आंदोलनकारी आगे चल के सेनानी का दर्जा लेते हैं। ये ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, ये सीएम साहब खुद जानते हैं इस बात को, क्योंकि जेपी सेनानी वो भी हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा
कि यहाँ पे किसी भी विभाग के या मंत्री को या प्रशासन को इस बात से आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि अगर अभ्यर्थी अपने हक के लिए शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करता है तो उसको करने देना चाहिए, क्योंकि वो उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। इस पर भी राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश न करे तो ही बेहतर होगा, और नहीं तो जो मांग है उसको पूरा किया जाए सीधे सीधे तौर पे। क्या सीट नहीं है, क्या पैसे नहीं है, क्या कुछ नहीं है, ये सब समस्याएं हम लोग को नहीं सुनना है। हम लोग को अब नोटिफिकेशन चाहिए या फिर छठे चरण के चौथे समयवार में शामिल करना चाहिए। जैसा कि पिछली बार भी एक चीज खुल के आया था कि शिक्षा विभाग के द्वारा ही कहा गया था कि ऐसे ऐसे जो क्या बोलते हैं उसको, बिहार गैजेट जो बनता है वैसे वैसे गैजेट तो हम तैयार करते हैं और एक दूसरा तैयार हो जाएगा, इस प्रकार का स्टेटमेंट था। तो कहने का मतलब कि जब आप बदल सकते हैं, सब कुछ कर ही सकते हैं, तो अभी क्यों नहीं बदल रहे? अभी बदल के भी छठे चरण में आप मौका दे सकते हैं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि अब थोड़ी आक्रामकता को दिखाने की जरूरत है। शांतिपूर्ण ढंग से बहुत आंदोलन हुआ, क्योंकि ये एक कागजी रसगुल्ला है जिसे मन क्या कहते हैं ख्याल के हिसाब से खा के आदमी अपने आप को खुश महसूस करे। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि आप अभ्यर्थी रोड पे ना आए और सरकार चैन की नींद सोए और विभाग कान में तेल डाल के सोए। इसी चीज को जारी रखने के लिए ऐसे ऐसे बयान आते हैं। आज जब प्रेशर, हालांकि कहा जाता है विभाग के द्वारा कि प्रेशर सिस्टम काम नहीं करेगा, लेकिन अभी तक जितने भी स्टेटमेंट आए हैं, जब तक प्रेशर नहीं बना है, इन लोगों के द्वारा कुछ नहीं कहा गया है। आज स्टेट अभ्यर्थी थोड़ा सा चुप है तो उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। आज जुलाई अभ्यर्थी चुप है तो वो विभाग के द्वारा कुछ स्टेटमेंट नहीं आता। आज अगर दिसंबर अभ्यर्थी चुप हो जाते हैं तो कोई स्टेटमेंट दिसंबर वालों के लिए नहीं आता। जब सब कोई चुप रहता है तो धीरे से यही कान फुसकी कर देते हैं कि आप लोग फलाने गुट के चलते डिस्टर्ब हुए, आप लोग का अभी तक नियोजन लटका पड़ा है। एक दूसरे से लड़ाने का कोई उपाय नहीं छोड़ते ये लोग। तो इन लोगों से ज्यादा ये होगा बेहतर कि अपने मुद्दे पे इन लोगों से बात किया जाए, क्योंकि ये चाहते हैं कि सीधे सीधे इनकी मनसा ही ठीक नहीं है बहाली को लेकर कि बहाली किया जाए। ऐसे में मैं एक अपने आज इस शुभ मौके पे अपने टीम, जो कि पूरे सीट दिसंबर और जनवरी की टीम है, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आपसी भेदभाव मनमुटाव को भुला के अब जरूरत पड़ गई है कि एक प्लेटफॉर्म पे आके काम किया जाए। जैसा कि तीसरे काउंसलिंग का अब जो बिगुल फूकने जा रहा है, हालांकि इसमें कहाँ तक सच्चाई है ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन फूकने जा रहा है, ऐसी बातें विभाग के द्वारा कही जा रही है। तो अगर ये होता है तो हम लोग को पूरी तरीके से तैयार रहने की आवश्यकता है कि जैसे ही तीसरे काउंसलिंग की चर्चा उठती है, अपने आप को छठे चरण में शामिल करने की बात जरूर होनी चाहिए। और जब शामिल करने की बात हम करेंगे तो सातवें चरण की बात ये लोग करेंगे, और सातवें चरण की बात जब ये करेंगे तो हम लोग नोटिफिकेशन का मांग करेंगे कि सर नोटिफिकेशन एक पेपर के माध्यम से, एक लेटर के माध्यम से जारी कर दिया जाए। हम लोग खुश है उतना में ही। तो इस बात पर अब काम करने के लिए सभी मैं साथियों को कहना चाहूंगा जो कुछ आपसी मनमुटाव विवाद रखते हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आकर और कृष्णा जी के हाथों को मजबूत करने का कोशिश किया जाए, ताकि इस केस से हम लोग को कुछ ना कुछ लाभ मिल सके। आज के इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।